Greetings to all. Welcome back to the channel Live Life with Babita. करियर और फाइनेंस के लिए आपका आने वाला वीक यानी कि 14 जुलाई से 21 जुलाई तक का समय कैसा निकलेगा, करियर में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, फाइनेंशियल डिसीजन आपने कैसे लेने हैं, हम अपनी इस रीडिंग में यही बताते हैं। और ये रीडिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ के बेस पर होती है। आप चाहें तो इसे अपने मूलांक यानी कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या डेस्टिनी नंबर जहां पर हमने आपको बताया था, आप अपनी बर्थ डेट, मंथ और ईयर तीनों को काउंट कर जब आप उसे एक नंबर पर ले आते हैं तो उसे कहते हैं डेस्टिनी नंबर। उसके हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। यानी कि आपने अपने अंक को 1 से 9 अंकों के बीच में लेकर आना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक करियर और फाइनेंस में आपको क्या गाइडेंस दे रहा है और आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है तो जान लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है स्टैंड अलोन। ये कार्ड आपको बताता है देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। You have done projects that have led you to become independent. Financial freedom is yours. यानी कि इस कार्ड से आपको 2 सलाह मिलती हैं। पहली बात तो ये कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाले वीक में मिलने वाली है जिसमें आपको डिसीजन लेने की पूरी अथॉरिटी होगी, यानी कि आप उस प्रोजेक्ट के पूरे सर्वे सर्वा होने वाले हैं। दूसरा, ये प्रोजेक्ट आपको जब ये काम दिया जाएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें कोई नया काम मिलता है हम थोड़ा सा डरते हैं, घबराते हैं कि पता नहीं हम इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये कार्ड ही आपको कहता है कि ये आने वाला वीक आपको करियर में जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, दे रहा है, उससे आप इंडिपेंडेंट बनेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएंगे क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी होगी। क्योंकि इससे होगा क्या कि जो भी आप पैसों से संबंधित निर्णय लेना चाहते हैं वो आपके हाथ में होगा। आप ये मत सोचिएगा कि कोई मेरे साथ नहीं खड़ा तो क्या मेरा डिसीजन सही है या गलत है। जी नहीं, इस समय आप क्या सोच रहे हैं, आपने क्या एनालाइज कर रखा है, आपने क्या रिसर्च वर्क कर रखा है, उसमें अगर आप कॉन्फिडेंस में हैं तो प्लीज आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिएगा। उसका फायदा आपको आने वाले वीक में जरूर मिलेगा। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपका अंक बनता है 2। देख लेते हैं आपके लिए कार्ड क्या कहता है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है बैलेंस। ये कार्ड ये कहता है ये नीड टू बैलेंस योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। कहीं ना कहीं आपको अपने काम और अपनी व्यक्तिगत निजी जीवन में एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। ऑनेस्टी एंड बिजनेस एथिक्स आर इम्पोर्टेंट टू एस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी इन योर वर्क एनवायरनमेंट। आपको ये भी सलाह दी जाती है कि आप थोड़ा सा जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं और जहाँ पर चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है, थोड़ा सा ईमानदारी रखिएगा क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं आपके रेपुटेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और आपके पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो थोड़ा सा कहीं पर आपको इशारा किया जा रहा है कि आप अपने पर्सनल लाइफ को और करियर को दोनों को अलग अलग रखिएगा। इमोशन कहीं पर आप कहीं रास्ता भटक रहे हैं तो उस पर भी ध्यान रखिएगा। और जो भी आप डिसीजन लें, अगर प्रोफेशनल डिसीजन ले रहे हैं तो उन्हें प्रोफेशनली तरीके से सोचिएगा। यही आपके वर्क एरिया के लिए, वर्क एनवायरनमेंट के लिए भी बेटर रहेगा और प्लस आपके कामकाज के लिए भी बेहतर रहेगा और आपकी निजी जिंदगी के लिए भी बेहतर रहेगा। यानी कि इस वीक में कहीं ना कहीं आपको अपने दिल और दिमाग में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। कोई भी निर्णय सिर्फ दिल या सिर्फ दिमाग के जरिए मत लीजिएगा, दोनों को सोचिए समझिएगा और ज़रूरत के हिसाब से काम कीजिएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट नंबर 3। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को आता है तो आपका अंक बनता है 3। तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स
क्या कह रहे हैं, क्या गाइडेंस आपको मिल रही है फाइनेंस की। कार्ड कहता है असिस्टेंस। कार्ड सलाह ये देता है देयर आर सम रिसोर्सेज यू हैव ओवरलुक्ड दैट वुड हेल्प यू रिजॉल्व योर फाइनेंशियल इश्यूज। समवन इज विलिंग टू हेल्प यू टू रिकवर। ऐसा लग रहा है कि आपने शायद जो भी आपको रिसोर्सेज आपको अपने काम के प्लेस पर मिल रहे हैं, अभी आपने सबको एनालाइज नहीं किया है, जिसकी वजह से आपको शायद पता ही नहीं है आप किन किन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने अपने आसपास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन पर नज़र डाली तो आपकी बहुत सारी जो पैसों की दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। या कुछ क्राइसिस हैं या आपको फंड और चाहिए, शायद आपको मालूम ही नहीं है कि वो आपके आसपास ही अवेलेबल हैं। और साथ के साथ बाहर से भी कोई एक ऐसा इंसान है जो पैसों जो पैसों का एक जो मुद्दा है उस पर आपकी मदद कर सकता है। यानी कि वो एक रिसोर्स की हो सकता है, वैसे एक्सपर्ट हो, डायरेक्टली वो आपको पैसे ना दे रहा हो, लेकिन वो आपकी प्लानिंग में, वो आपकी रिसर्च में आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है, आपकी मदद कर सकता है, और ये वो खुद करना चाहता है आपकी मदद। तो आप ढूंढिए उस रिसोर्स को जो कि आपके बिजनेस को, आपके फाइनेंस को बढ़ा सकती है। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके आसपास आपके ऑफिस में ही है लेकिन आप अब तक उस पर नज़र नहीं डाल पा रहे हैं। तो ये कई बार ऐसा होता है, हम कोई कुछ काम करने लगते हैं लेकिन हम शायद उसमें इतने एक्सपर्ट नहीं है, हमारा कोई कुलीग जो है उस काम में ज़्यादा एक्सपर्ट है। अगर हम उससे राय ले लेंगे या हम उसकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठा लेंगे तो हमारा टाइम भी बचता है और हमें फ़ायदा भी होता है। तो कार्ड ये सलाह दे रहे हैं, नंबर 3, आपने उस असिस्टेंट जो आपको सहायता मिल सकती है उसे ढूंढना है, अपने उस रिसोर्स को पहचानना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट नंबर 4। अगर आपका बर्थडे या आपका डेस्टिनी नंबर या रूट नंबर 4 बनता है और आपका जन्म है किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है तो ये गाइडेंस आपके लिए हो सकती है। देख लेते हैं क्या है गाइडेंस। आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया है कंपोजर। कार्ड कहता है योर कामनेस इज नेसेसरी इन दिस सिचुएशन। Things might be beyond your control, but you have control over yourself. Relax, regenerate and renew. देखिए, कार्ड आपको ये सलाह दे रहा है कि कभी कभी हम जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस है, जॉब है, कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जिसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाती है, अचानक कोई चीज़ हम पर आ जाती है, या जो आपने सोचा होता है अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, हम अपनी कामनेस, अपने जो मन का जो सुकून है, जो चैन है, हम उसे खो देते हैं। ठीक है, तो इस हफ्ते आपको सलाह दी जा रही है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आपको अपने आप में एक धैर्य बनाकर रखना है, अपने आप को काम रखना है। उस स्थिति में अपने आप को विचलित बिल्कुल नहीं करना है, वरना क्या होगा, सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में, एंग्जाइटी में कोई डिसीजन ले लेते हैं तो वो चीज़ें ठीक होने की बजाय और ज़्यादा खराब हो जाती हैं। और साथ में कार्ड ये भी कह रहा है, इस समय आपको सलाह दी जाती है, एक अपने आप को रिलैक्स रखिएगा, रीजनरेट कीजिएगा। यानी कि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सी परेशानियों में हम घिरे हुए हैं, ओके, और हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, बार बार उसी चीज़ को सोचते रहने से हल नहीं निकलता। थोड़ी देर के लिए उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाइएगा। ओके, लॉन्ग ड्राइव पर चले जाइए, अच्छा सा म्यूज़िक सुन लीजिए, कुछ योगा कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, कहीं बाहर अपनी मनपसंद का खाना खाने चले जाइएगा। तो अपने आप को रिलैक्स करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है ये आप जानते हैं। तो इस वीक में अपने आप को आपने कंपोज रखना है। ठीक है, अगर आप विचलित भी हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और दूसरा आपका खुद पर इसका असर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फिर देखिएगा आपके डिसीजन भी सही होंगे और ये वीक जो थोड़ी बहुत परेशानी आई है इसे आप अपने स्टाइल से ठीक कर लेंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को आता है तो आपका अंक बनता है 5। तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है मैजिकल।
ये कार्ड कहता है योर ड्रीम लाइफ इज मैनिफेस्टिंग मैजिकली, you have enough resources to bring your desires into reality, your income is increasing rapidly। यानी कि आप जो सपने देख रहे हैं, कभी कभी हम कहते हैं ना, एक मैनिफेस्टेशन पावर बड़ी जबरदस्त होती है, जो हम सोचते हैं कभी कभी वो हो भी जाता है। मैंने अपनी पहले की वीडियोस में बताया भी था कि दिन के 24 घंटों में ना किसी एक क्षण के लिए सरस्वती हमारी जीवा पर होती है, और जो हम कहते हैं, जो हम सोचते हैं, वो पूरा हो जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमेशा अच्छा बोलिए और अच्छा सोचिए, पता नहीं कब क्या सही हो जाए। तो ये वीक कुछ कुछ ऐसा है आपके लिए, 5 अंक। आप लोगों को अपनी जिंदगी में जो आप सोचेंगे, ठीक है, वो हो भी जाएगा, एक जादू की तरह हो जाएगा। आप खुद ही सोचेंगे अरे ये तो मैंने ऐसे ही सोचा था और ये हो गया। तो ये अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचेंगे, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज हैं। जो आप सपना अपने वर्क को, अपने करियर को, अपने फाइनेंस को लेकर देखते आ रहे हैं, अब उसको रियलिटी में बदलने का टाइम आ गया है। आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे जो कि आपकी इस इच्छा को, ठीक है, इस अवसर को रियलिटी में, वास्तविकता में बदल देंगे। आपका सपना जो है ना वो साकार हो सकता है, और योर इनकम इज इंक्रीजिंग रैपिडली। और साथ ही जब कहते हैं जब हमारे सपने पूरे होते हैं, तो इस आने वाले वीक में 5 अंक के लोगों के सपने पूरे होने वाले हैं। आपको सारे रिसोर्सेस मिलेंगे, आपको सारी सपोर्ट मिल सकती है, और आपकी इनकम भी बढ़ सकती है। तो 5 नंबर, आई थिंक ये जो मैजिकल कार्ड आपके लिए निकला है, इस मैजिक का फायदा उठाइएगा और ईश्वर का धन्यवाद कीजिएगा कि उन्होंने आपको ये मौका दिया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट नंबर 6। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को आता है, तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है मेंटोर। ये कार्ड कहता है कि someone is willing to share experience in their field that will motivate you to do better, your work and teaching inspire others। यानी कि इस आने वाले वीक में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो एक मेंटोर की तरह, एक सलाहकार की तरह अपने अनुभवों का फायदा आपको देने के लिए तैयार होगा, ठीक है। दूसरा, इससे क्या फायदा होगा कि एक तो आपको काम करने का आपका ज्यादा मन करेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, एक जब गाइडेंस मिलेगी। दूसरा, आपका काम और आपकी जो टीचिंग है, आप किसी और से सीख रहे हैं और आगे आप उसी चीज को दूसरे लोगों को भी सिखाएंगे। क्लियर? हो सकता है कि आप कोई वर्कशॉप में जाएं या कोई सेमिनार अटेंड करें जहां पर आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिले अपने करियर और अपने फाइनेंस से रिलेटेड, जिसको वहां से सीखकर आप अपनी टीम को सिखाएं, अपने कोलीग्स को सिखाएं। किसी ना किसी तरह कोई मेंटोर जो है आपको मेंटोर बनने में मदद करेगा, और अपने इस मेंटोर का फायदा उठाइएगा। कहते हैं ना, कभी कभी कुछ अनुभव हम अपने जीवन से सीखते हैं और कुछ अनुभव हम दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं। तो ये समय है कि आप दूसरों के अनुभवों से सीखिएगा और जीवन में आगे बढ़िएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट नंबर 7। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख या 16 तारीख और 25 तारीख को हुआ है, तो आपका अंक बनता है 7। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या कह रहा है कार्ड। आपके लिए कार्ड आया है ऑब्जेक्टिव। ये कार्ड कहता है राइटिंग डाउन योर गोल्स विल हेल्प यू इन अचीविंग देम, कीप योरसेल्फ ऑन ट्रैक टू रीचिंग योर ड्रीम्स वन स्टेप एट ए टाइम। क्या होता है कि जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ प्लान करते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो बस हम ना जब बड़े हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक मेंटली ओरली याद रखते हैं, अच्छा कल हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और हमें इस वीक में हमें ये हमारा टारगेट है। लेकिन और वो जब हफ्ता गुजर जाता है तो हम भूल जाते हैं, कुछ काम होते हैं और कुछ काम नहीं होते हैं। तो याद है जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में तो क्या करते थे, अपनी डायरी में लिखा करते थे कि आज का होमवर्क क्या मिला है। ठीक, ये सलाह इस वीक में 7 अंक के लोगों को मिली है कि आप अपने गोल्स को कहीं लिख लीजिएगा।
ओके, राइटिंग डाउन योर गोल्स, कहीं पर लिखकर अपनी टेबल पर चिपका लीजिए, भाई इस वीक में मुझे ये हर हालत में करना ही करना है। उससे आपको मदद मिलेगी उन्हें पूरा करने में। हो सकता है आपने अपने वर्क से रिलेटेड कोई आपकी ड्यू डेट है, उस पर कुछ सबमिट कराना है, या कुछ आपने कोई असाइनमेंट है जिसे आपने पूरा करना है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, कोई बैंक से रिलेटेड आपका काम है, एनीथिंग, कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई डेट, इंपॉर्टेंट डेट है, प्लीज राइट डाउन इट, ताकि वो आप सही टाइम पर कर पाए। कीप योर सेल्फ ऑन ट्रैक ऑन रीचिंग योर ड्रीम वन स्टेप एट ए टाइम। सभी कामों को इकट्ठा करने की कोशिश मत कीजिएगा, एक एक करके एक प्लान बना लीजिएगा। हाँ, इस तारीख को मुझे ये काम करना है, ट्यूसडे को मुझे ये काम करना है, वेडनेसडे को ये करना है। अगर इस तरह से आप प्रॉपर प्लान बनाकर चलेंगी तो आने वाले वीक में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ओके, सो नंबर 7, प्लीज जल्दी से डायरी उठाइए और अपने वीक का प्लानर बना दीजिएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट नंबर 8। देख लेते हैं कि 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को जन्मे लोगों के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। आपके लिए कार्ड आया है लकी यू। ओह, ग्रेट कार्ड। दिस इज योर लकी टाइम। 8 नंबर। Things are turning into your favor. Take advantage of this opportunity and make the most out of it. आपको आने वाले वीक में, जिसे कहते हैं ना, डिवाइन की एक खास सपोर्ट मिलने वाली है। आपको कुछ ऐसा होने वाला है, जिसे कहते हैं ना लकी टाइम, एकदम कुछ मैजिकल होने वाला है। हर चीज अपने आप ही आपके फेवर में आती चली जाएगी, आपको सपोर्ट मिलेगा। और देखिए, ऐसा वक्त ना बहुत कम और कभी कभी किसी किसी को मिलता है। तो 8 नंबर, इस मौके का फायदा आप पक्का करके उठाइएगा। और क्योंकि ऐसा टाइम, ऐसा कार्ड बहुत कम ही मुझे भी उठाने को मिलता है, ये जो लकी टाइम आपको मिल रहा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। जो भी आपको मौका मिल रहा है, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी को भी छोटा या बड़ा समझकर छोड़ मत दीजिएगा। पता नहीं आज छोटी सी अपॉर्चुनिटी कल को आपको फ्यूचर में कितना बड़ा प्रॉफिट दे सकती है। सो प्लीज़ keep track of everything and check it yourself personally, and I hope you are going to take advantage of this lucky time. Now we will talk about number 9. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 9 तारीख, 17 तारीख या 27 तारीख को आता है, तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है गाइडेंस। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है अटेंशन। ओके, बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजन विद योर फाइनेंसेस. Prioritize your needs over your wants as it affects the harmony in your cash flow. 9 नंबर, आपको ये सलाह दी जा रही है कि आप पैसों से संबंधित अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, या आप कहीं पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कहीं पैसा लगा रहे हैं, तो वो डिसीजन बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। और ये देखिएगा कि सबसे पहले आपको पैसा कहाँ खर्च करना है। कभी जाने अनजाने में क्या होता है, कभी कभी हमारे एंजॉयमेंट पर पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है जब हम बजट बनाकर नहीं चलते हैं। तो इनडायरेक्टली आपको बजट बनाने की एक सलाह दी जाती है, वरना क्या होगा, इससे आपका जो कैश फ्लो है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पैसा जहां लगाना है वहां पर आप लगा नहीं पा रहे हैं, जहां पर खर्च करना चाहिए इस समय वहां पर खर्च हो नहीं रहा, और जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो टोटल जो बैलेंस है वो पैसों का खराब हो जाएगा। तो इस समय आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह आप हर हालत में अपने पैसों पर पूरा पूरा ध्यान रखिएगा कि कौन सा पैसा, कौन सा रुपया आपने कब, कहाँ, किस प्रोजेक्ट में लगाना है। तभी आप किसी भी तरह की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या क्राइसिस है उससे बच पाएंगे। तो ये थी a weekly career and finance guidance and horoscope for all the numbers 1 to 9. I hope it is going to resonate with you, और मुझे ये लगता है कि शायद इस गाइडेंस से आप आने वाले वीक में अपने करियर और अपने फाइनेंस को लेकर कुछ जो निर्णय आप लेते हैं उसमें आपको मदद मिलेगी, और आप किसी भी गलती को करने से बच जाएंगे और मौकों का पूरा पूरा
फायदा उठाएंगे। सो स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।